कल तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई होगी और इसकी मेरी लड़ाई है और हार तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि तुमको हम बाहर का रास्ता नहीं दिखा लेंगे। और बीपीएससी के हर एक शिक्षक ने मेरे पर भरोसा जताया है। यहाँ पे एक और बात निकल के आई है, बीपीएससी टीआरई 2.0 में भाषा अर्हता पहले लागू किया गया था, बाद में उसको पेपर करने के बाद हटा दिया गया। 3.0 में भी ऐसे ही कहीं आपके साथ छल ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भी भाषा अर्हता लागू है। हिंदी और इंग्लिश में आपको पास होना जरूरी है, और हो न हो फिर कहीं ये हटा ना दिया जाए कि आप बाहर हो जाए। और किस डर, सबके मन में यही डर बना है कि मान लीजिए अगर भाषा अर्हता में इस बार हम समय नहीं दिए और भाषा अर्हता में फेल हो गए, तो क्या ये भाषा अर्हता लागू करके हमको बाहर न करते। समस्याएं यहां खड़ी हो रही हैं, उलझनों में हमें डाल रखे हैं आप कि क्या भाषा अर्हता को आप लागू करके भी अनलागू कर दे रहे हैं, और कहीं आप कह रहे हैं कि भाषा अर्हता लागू होगा और हमने सोचा कि क्या पता कि फाइनल में आप हटा दें, और मैंने विषय पे पेपर दे दिया और आपने भाषा अर्हता लागू कर दिया। ये कंफ्यूजन हमें दूर करिए। या तो बीपीएससी टीआरई 2.0 की आप अपने आप से सापेक्ष भाषा अर्हता लागू करके रिजल्ट जारी करिए, और 3.0 में भाषा अर्हता लागू करिए। मैंने पहले से ही कहा था कि आपका भाषा अर्हता लागू होगा। दूसरी चीज सबसे बड़ी इनमें परेशानी ये आ रही है कि सभी लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें माइनस मार्किंग होगी। कई ऐसे अपने टीचर से जिन्होंने प्रचार किया था केवल अपने यूट्यूब पे वाइवल आने के लिए कि भाषा अर्हता तो लागू होगा ही, लागू नहीं होगा, उसके साथ साथ इसमें इस बार माइनस मार्किंग रहेगा। लेकिन क्या माइनस मार्किंग रहा? नहीं रहा। आप पूरा न्यूज देखिए, पूरा तरीके से समझिए। जो आदेश निकला है, जो निर्देश निकला है, उस पर एकदम साफ है कि भाषा अर्हता के साथ साथ आपके माइनस मार्किंग नहीं रहेगी, और सेम जैसे 5 ऑप्शन थे वैसे 5 ऑप्शन रहेंगे, 5 ऑप्शन के आधार पर आपको पेपर देना होगा। तो इस बार आपने 2 पेपरों को क्लियर कर रखा है, 2 पेपरों को दे रखा है, और आप जानते हैं कि पेपर ने जिसके ऊपर भरोसा किया उन सभी ने आपको धोखा दिया। डोमिसाइल की बात करने वाले आज अब भाग रहे हैं पीछे, नहीं कह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू होगा। बहुत अधिक प्रचार किए थे कि डोमिसाइल लागू होगा, और हमने आपको बार बार बताया था कि इस बार भी डोमिसाइल लागू होने वाला नहीं है। लेकिन आप लोगों को, कई लोगों को बुरा भी लगा था कि नहीं सर कैसे कह सकते हैं कि डोमिसाइल नहीं लागू होगा। आप देख लीजिए 3.0 में किसी भी प्रकार का डोमिसाइल नहीं लागू होने की बात कही गई है, और अभी तक इस भर्ती प्रक्रिया में यह भी नहीं किया गया है कि कितनी बार आप पेपर देंगे, कितना आपको मौका मिलेगा। आपको बता दें 4.0 में आपको पता चल पाएगा कि कितनी बार आपको मौका मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि 7 तारीख से लेके 17 तारीख के बीच में आपके मार्च में पेपर होगा। उसका रिजल्ट, बच्चा 4 सीट पे कब्जा कर ले, चाहे 2 सीट पे कब्जा करे, चाहे 3 सीट पे कब्जा करे, वो केवल रिजल्ट डिसाइड करेगा कि कितनी सीटों पे वो कब्जा किया है। उसके बाद 1 सीट उसको मिलेगी, बाकी खाली सीटें वो 4.0 में भर्ती प्रक्रिया में वो सीटें जोड़ी जाएंगी, उससे पहले कुछ नहीं जोड़नी जाएंगी। अभी आपके जो फॉर्म है वो जल्द आपके भरे जाएंगे, और आपको 10 तारीख से लेके 23 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। फरवरी माह में आपको इसको फिलअप करना है, और इसके अलावा अदर स्टेट भी इसमें लागू है। अदर स्टेट वाले भी यहाँ पे फॉर्म भरते दिखेंगे। हमने आपको बताया था जिस दिन स्टेट ऑल इंडिया स्तर पे हुआ था उसी दिन बता दिया था डोमिसाइल लागू नहीं होने वाला है, क्योंकि स्टेट जब ऑल इंडिया स्तर पे है तो डोमिसाइल पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लग सकता है। तो आपको लगा था कि सर गलत कह रहे हैं। अब आपको यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि जितनी सीटें रहेंगी, मान लीजिए अभी 70,000 कही जा रही थी, अब लगभग 1 लाख के आसपास सीटें जाएंगी। चाहे पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास हो, 6ठी से लेकर 8वीं हो, 9वीं से 10वीं हो, और 11वीं से 12वीं हो, सभी भर्तियों में सीटें आने जा रही हैं। आज सभी क्लासों की इस बार भर्ती होगी। तो ये इंपॉर्टेंट सबसे अधिक रखता है कि आप किस क्लास का भर रहे हैं। अगर चारों क्लासों के लिए भरते हैं तो आपके लिए चारों क्लास में अगर आप पास हो जाते हैं तो 4 सीट एक व्यक्ति कब्जा कर लेगा, और उसको चाहे वो 3 सीट तो उसको हंड हालत में छोड़ने हैं, एक ही पे उसकी नौकरी मिलेगी, लेकिन वो जो 3 सीट खाली होंगी वो अगस्त में होने वाले 4.0 भर्ती प्रक्रिया में आगे चली जाएगी। तो आपका नुकसान ही नुकसान यहाँ पे दिख रहा है, मेरे को कोई भी बेनिफिट नहीं दिख रहा है। लगातार लड़ाई चल रही है। इसके अलावा जो राज्य कर्मचारी की मांग है, राज्य कर्मचारी की दर्जा की मांग है, आज वो आपको प्रदर्शन करते हुए पूरे बिहार में दिखा है। और अभी बिहार में आपको मालूम है जो सहयोगी टीचर हैं उनको परमानेंट टीचर बनाने के लिए कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी के पाठक साहब द्वारा साफ कह दिया गया है कि जो इस परीक्षा में बैठेगा और पास होगा उसी को ही राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, अन्यथा जो परीक्षा में नहीं बैठेगा उसको अर्ध टीचर से भी बाहर कर दिया जाएगा। तथा
उसको मौका नहीं दिया जाएगा सरकारी कर्मचारी बनने का। यानी अगर आप पास होंगे, आपके लिए पेपर जारी किया जाएगा, आप उस पेपर में बैठेंगे, पास होंगे, पूरा रूल जो बीपीएससी टीआरई द्वारा लागू है वही रूल आपके ऊपर भी थोपा जा रहा है और आपको पास होना जरूरी है तो ही आपको सीट मिलेगी, अन्यथा आपको निकाल दिया जाएगा। जब सहायक टीचर से निकाल दिया जाएगा तो वो टीचर जो 2004 से, जो 2009 से, जो 2012 से आज तक बिहार की सेवा करते चले आ रहे, क्या उनके साथ बहुत बड़ी होने जा रही है धोखा। इसलिए मैं शुरुआत से कह रहा था कि सभी को, चाहे बीपीएससी का पेपर दे रहे हैं वो, या बीपीएससी 2.0 में भाषा वार्ता से संबंधित लड़के हैं वो, या 1.0 में जिनको मेरिट लिस्ट के अलावा जो फर्जिफिकेशन तरीके से अंदर आए थे उनको बाहर करने के लिए जो फाइट कर रहे हैं, सभी को एकजुट होकर एक जगह पे, एक स्थान पे फाइट करनी होगी। लेकिन आप लोग, आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जिसने गरीबों के लिए लड़ा है, शिक्षकों के लिए लड़ा है, रोजगार के लिए लड़ा है और सरकारी रोजगार को बढ़ावा देने का लिए हमेशा काम किया है। और आज आगे भी आप देख सकते हैं कि 17 वर्ष पे 17 महीने हावी होते दिख रहा है और 17 महीने में 5 लाख व्यक्तियों को कंप्लीट करा देना एक अपने में भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को हटाने का मतलब था, मैंने साफ कहा था उसी समय कि पूरा दोष चंद्रशेखर यादव पे मढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं जानता हूं कि जिस पार्टी का अगर शिक्षा मंत्री है उसी पार्टी के संबंधित सारे अधिकारी होने चाहिए ताकि भर्ती निष्पक्ष तरीके से हो सके। और इसी के कारण बीपीएससी और शिक्षा विभाग में तालमेल अच्छा नहीं था और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री में तालमेल अच्छा न होने के कारण आज जो दशा बिहार की बुरी हो रही है वो केवल और केवल जिम्मेदार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और अभी भी अगर बिहार के हम युवा आज नहीं जगेंगे तो फिर पछताने के लिए तैयार रहिए। एक हमारे बहुत प्यारे भाई ने मैसेज किया है जो कि किसी भी कारणवश से किसी भी रास्ते से उसको रोजगार मिल गया है। उसने क्या कहा है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। तो खिसियाई बिल्ली है तो घबराओ नहीं, लेकिन ये याद रखना कि सरकार कितना खंबा नोचेगी उसकी दर्द अभी तक हमें हो रहा है, लेकिन जो पटना हाईकोर्ट खंबा नोचेगी उसका दर्द तुम्हें जरूर मिलेगा। और इसका याद रखना, ये मेरा विश्वास है कि बीपीएससी में जांच होनी तय है और जांच होगी और जो इसमें दोषी व्यक्ति हैं वो सभी बाहर होंगे और उनके ऊपर कार्रवाइयां भी होंगी। अभी निर्दोषों के ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। कितने दिन करोगे? आज नहीं तो कल तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई होगी और इसकी मेरी लड़ाई है। और हार तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि तुमको हम बाहर का रास्ता नहीं दिखा लेंगे। और बीपीएससी के हर एक शिक्षक ने मेरे पर भरोसा जताया है, हर एक शिक्षक ने यह जताया है कि जैसे कार्रवाइयों करते चले आ रहे हैं और इनके ऊपर कार्रवाई होती चली आ रही है, ऐसे ही लड़ाई हमारी जारी रहेगी, आगे भी कार्रवाई होगी। और सभी युवाओं को जगाने का मैंने जो प्रेरणा अपने हाथ में ले रखा है, जो मैंने चाहा है कि हर एक युवा जगे और अपनी अधिकार की मांग कर सके। हर एक नया युवा जो सामने आ रहे हैं उनकी खेल, शिक्षा नीति, सारी चीजों पे मैं काम कर रहा हूं लगातार। और मैं बता रहा हूं कि अगर आपको भी अच्छा शिक्षा चाहिए, अच्छा नीति चाहिए, अच्छा योगदान चाहिए तो हर एक शिक्षक का आपको साथ देना होगा, हर एक गार्जियन को आना पड़ेगा, हर एक शिक्षक के लिए लड़ना पड़ेगा। नहीं तो बीपीएससी 3.0 में भी जैसे धांधली हुई थी वैसे ही धांधली होने की संभावना बढ़ सकती है। जब हम लड़ते रहेंगे और सरकार हमारे जो लड़ाई है उस पे दाल धरने का काम कर रही है, उसको आग कान बहरा हो चुका है, सुनाई नहीं दे रहा है, पर आपको सुनाई दे रहा है। और मैं इसी कारण चाहता हूं कि जनता का अधिकार है चुनाव में वोट देने का, तो जनता ही अपने आप से निर्धारित भी करे कि किस अधिकार से वोट देगी और किस पे वोट देगी, ईवीएम से देगी या बैलेट पेपर से देगी या किसके आधार से। और सरकार को भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिर जनता को वोट देना है तो जनता डिसाइड करे कि किसके माध्यम से वोट देना है और उसी आधार से होना चाहिए। बिहार में धोखा नहीं होना चाहिए। बिहार में हम युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। हमारी मांगे जो तगड़ी है, जो हमारी सोच है, वो उसके लिए कोई नहीं आ रहा है। आज गरीब पीछे जा रहे हैं। आज 75% का आरक्षण जो बिहार में लागू हुआ है वो केवल राजद के
उप मुख्यमंत्री ने लागू कराया है। और किसी का दम नहीं था कि पहले नीतीश सरकार 17 साल थे तो क्या 17 साल में वो 75% लागू नहीं कर सकते थे? नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्या आज वो पार्टी जो दलित समाज से हमारी पार्टियां हैं, हमारे समाज से पार्टियां हैं, वो क्या भाजपा के शरण में जाके बैठ जाती? और क्यों, अगर जब बैठ गए तो क्यों नहीं 75% आरक्षण दिला दी? ईडब्ल्यूएस का आरक्षण तो दिलवा ली, लेकिन आपके आरक्षण के लिए अगर कोई लड़ता है तो लालू प्रसाद यादव लड़ते हैं, और लालू प्रसाद यादव के बच्चे लड़ते हैं, और उन्हीं को आप चोर कहते हैं। चोर कौन है आपके देश में? उठा के उसकी लिस्ट देख लीजिए। और आपको जानना होगा कि आपके हक के लिए जब तक लालू प्रसाद यादव हैं तभी तक आपका हक जीवित है। और लालू प्रसाद यादव का पार्टी आज बैठ जाए, आज उनका परिवार बैठ जाए, या लालू प्रसाद यादव बैठ जाए, तो आपके आगे पीछे कोई नहीं होगा। पीछे आप खड़े होकर कभी महसूस करिए, आपके जात में पैदा होके आपसे वोट लेके आज वो जाके किसी और के गोद में बैठ गए, आपको भूल गए कि आपके भी बच्चे हैं, आप भी हैं, आप युवा हैं, आपको रोजगार मिलना चाहिए। किसी को कोई यहां पे ध्यान नहीं है। अगर अभी भी आप सतर्क नहीं हुए, जगे नहीं, तो आपको बिहार के तो पीछे जाएगा ही जाएगा, आप भी पीछे जाएंगे। इसके अलावा बात मनीष कश्यप जी हैं, क्या कहे थे कि बिहार में लालू प्रसाद यादव को कंपनियां ले आना चाहिए, ये करना चाहिए। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि भाजपा मेरी पसंदीदा पार्टी आ चुकी है, चाहे कोई भी मेरी पसंदीदा पार्टी आ, तो अब इतनी कंपनियां बिहार में लगेंगी कि हमें विश्वास है इन कंपनियों से कि अब बिहार के एक भी रिक्शा वाला चालक या मजदूर बाहर नौकरी करने नहीं जाएगा और बिहार राज्य में नौकरी करेगा। ये कब तक गारंटी मिलेगा? मनीष बताए। मनीष पत्रकार अपने आप को अगर बनना चाहते हैं, पत्रकारिता दिखाना चाहते हैं और हमारे गरीबों से वोट लेना चाहते हैं, तो आइए समाज में हमारे, बैठिए, उठिए और दिखाइए कि हर एक के अधिकार के लिए लड़ा। आपने केवल हम लोगों के दिलों को खजोरा है, हमारे विचारों को अपने तरफ आकर्षित किया। जब हम आपकी तरफ आकर्षित हो गए तो उसको लूट के आप हमारे ऊपर ही राज करने का काम करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।